अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जमात नहम उर्दू किताब सबक नंबर 5 नसूह और सलीम की गुफ्तगू, इस सबक के मुसन्नफ़ का मुख्तसर तारुफ़ और तसानीफ़ और मुश्किल अल्फाज के मायनी और इस सबक का ख़ुलासा आपसे हम शेयर कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम उन तलबा से, उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मुसन्नफ़ का मुख्तसर तारुफ़। नज़ीर अहमद देलवी 1831 में ज़िला बजनौर में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। इसके बाद दिल्ली में मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द हुए। इसके बाद दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ से फारगुल तहसील होने के बाद कुंजास ज़िला गुजरात में एक स्कूल में मदरस मुकर्रर हुए। कम ही अरसे में तरक्की करते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर मदारस मुकर्रर हो गए। 1861 में इंडियन पेनल कोड का तर्जमा करने की वजह से पहले तहसीलदार बने और इसके बाद अफसर बंदोबस्त का दर्जा हासिल किया। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। आपके नावल इस्लाही अंदाज के हामिल हैं। आपने अपने नावलों के ज़रिए मुसलमानों की इस्लाह की ज़िम्मेदारी निभाई। उनकी ज़ुबान इल्मी भी है और अवामी भी। आप ख़वातीन की मखसूस ज़ुबान, मुहावरात और मुकालमों के उस्ताद तस्लीम किए गए हैं। तसानीफ़। नज़ीर अहमद देलवी का शुमार उर्दू के अरकाने खमसा में होता है। आपके नावलों में मरातुल अरूस, बनातिल नश, तौबा असू, फसाना ए मुब्तला और इब्नुल वक्त ज़्यादा मरूफ हुए। आइए अब इस सबक के अल्फाज मायनी दोहराते हैं। कौलो करार, वादा वईद, अहदो पैमा, साहबजादे, बेटे किसी बुजुर्ग की औलाद, बाला खाना, मकान के ऊपर का कमरा, चुबारा, तलब, मांग, ख्वाहिश, तलाश, घबरा कर, परेशान होकर, माकूल, मुनासिब, दुरुस्त, खातिर ख्वाह, गुज़िश्ता, गुज़रा हुआ, हड़बड़ा कर, बौखला कर, ताजुब, हैरानी, हैरत, नापसंदीदगी, पसंद ना आना, उछलना, अच्छा ना लगना, बुरे जो अच्छे ना लगें, सबब, वजह, मदरसा, मकतब, स्कूल, कभी कभार, कभी कभी, गाहे बगाहे, इसी वास्ते, इसी वजह से, हम जमात, एक जमात के, इत्तफाक, मेलजोल, इत्तेहाद, चोलियाँ लंबे करते, ये चोलियाँ कहते हैं लंबे कुर्ते, आकबत, आखरत, अंजाम, नतीजा, खात्मा, तख्त, बादशाह के बैठने की चौकी, किबला रो, किबला की तरफ, ज़ोर पड़ना, ज़ोर लगना, तले, नीचे, दस्तूर, तरीका, सलीका, रवाज, दुरुस्त, सही, बनिस्बत, ताल्लुक़ से, तबीयत, मजाज, फितरत, खफा, नाराज़, मंझला, दरमियाना, कौड़ियों, कौड़ी की जमा, कई, कौलो करार होना, बातचीत के ज़रिए कोई फ़ैसला तय पा जाना, मुब्तदी, इब्तदा करने वाला, आगाज़ करने वाला, तबीयत, खूब, जी लगना, किसी काम को दिलचस्पी और खुशी से करना, दिली नफ़रत हो जाना, दिल से नापसंद करना। सबक नसूह और सलीम की गुफ्तगू डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी के एक नावल तौबा असू का एक हिस्सा है। इस सबक में इस्लामी आदाब, मुआशरत को आसान अंदाज से बयान किया गया है। मज़ीद ये कि एक अच्छे तालिब इल्म की आदात से रोशनास कराया गया है और ये बताया गया है कि एक अच्छा तालिब इल्म किस तरह बना जा सकता है। दिल्ली में हैज़े की वबा फैली तो नसूह भी हैज़े की बीमारी में मुब्तला हो गया और समझा कि मौत करीब है।
मायूसी के आलम में आकबत की फ़िक्र हुई। डॉक्टर ने ख्वाब आवर दवा दी तो सो गया। ख्वाब में मरने के बाद दिल दहला देने वाले मनाजर देखे, हड़बड़ाकर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार हुआ तो नसूह को अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ। उसने ख़ानदान की इस्लाह का आज़म किया। इस सिलसिले में बीवी फहमीदा को अपना मददगार बनाया। इसी सिलसिले में एक रोज़ अपने बेटे सलीम को मकान के ऊपर वाले हिस्से से सुबह के वक्त बेदार के ज़रिए बुलाया। मियाँ बीवी के दरमियान ख़ानदान की इस्लाह का कौलो करार हुआ। अगले दिन छोटा बेटा सोकर नहीं उठा था। बेदारा ने आकर जगाया और पैगाम दिया कि उसे मियाँ बुलाते हैं। सलीम उस वक़्त करीबन 10 बरस का था। वो डरता डरता बाप के पास ऊपर पहुंचा, बाप को सलाम किया और अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। बाप ने प्यार किया और अपने पास बिठाकर मदरसा ना जाने की वजह पूछी। सलीम ने जवाब दिया कि अभी घंटे भर की देर है। बाप ने पूछा कि वो अपने भाईजान के साथ मदरसा जाता है या उससे अलग। सलीम ने बताया कि छोटे भाईजान सुबह सवेरे हम जमात के घर इम्तहान की तैयारी के लिए चले जाते हैं। अगर वहाँ देर हो जाए तो घर आने की बजाय मदरसे चले जाते हैं। बाप ने सलीम से दरियाफ्त किया कि वो अपने घर की बजाय दूसरों के यहाँ क्यों जाता है। बेटे ने बताया कि घर में बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफ्ता और शतरंज होने की वजह से इत्मीनान से पढ़ना नामुमकिन है। बाप ने पूछा कि क्या उसे शतरंज खेलना आती है। बेटे ने जवाब दिया कि मैं मोहरे पहुंचाता हूं, 40 चालें जानता हूं, मगर कभी खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। मुझे तमाम खेलों से दिली नफरत हो गई। उसकी वजह बताते हुए बेटे ने कहा कि आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबे बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। उनकी आदत अजीब सी हैं। वो रास्ते में गर्दन नीची करके चलते हैं, अपने से बड़े को जान पहचान के बगैर भी सलाम करते हैं। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, मगर उनके बारे में किसी को इल्म नहीं। मोहल्ले के बिगड़े हुए बदतमीज़ लड़कों से उनका कुछ ताल्लुक नहीं है। वो आपस में चारों भाई हैं। लड़ाई झगड़ा करना, गालियां देना, झूठ बोलना, किसी से बदतमीज़ी करना या आवाज़ें कसना जैसी बुरी आदत उनमें नहीं है। मदरसे में भी उनका यही तौर तरीके हैं। 1 घंटे की छुट्टी के दौरान जब बाकी लड़के खेल कूद में लग जाते हैं, ये चारों भाई मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। सलीम ने मज़ीद बताया कि मंजिला लड़का मेरा हम जमात है। एक दिन मुझे सबक ना याद करने पर मौलवी साहब ने डांटा और उसके घर जाकर सबक याद करने के लिए कहा। जब मैं अगले दिन उनके घर पहुंचा तो एक बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रू बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। वो उन लड़कों की नानी है। लोग उनको हज़रत बी कहते हैं। मैं सीधा वालान में अपने हमजमात के साथ जा बैठा। अपनी पढ़ाई से फारग होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, अगरचा तुमने मुझे सलाम नहीं किया, मगर मैं तुमको ज़रूर दुआ दूंगी। जीते रहो, उम्र दराज हो, खुदा नेक हदायत दे। उनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया और फ़ौरन नहायत अदब से खड़े होकर सलाम किया। फिर हज़रत बी ने फरमाया, बेटा ये शरीफ लोगों का तरीका है कि वो अपने से बड़ों को सलाम करते हैं। चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये जिताना ज़रूरी समझा। इसके बाद हज़रत बी ने इसरार करके मिठाई खिलाई। जब उनके घर जाता अपने नवासों की तरह प्यार करती। उनकी इस अच्छी तरबियत की वजह से मेरा दिल तमाम खेलों से खट्टा हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।